देखो बच्चों, राइट नाउ हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर से पार्ट 1 का, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? 6। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज जो 6.1 है वो पूरी कैंसिल है। 6.3 से मैं शुरू करने की ट्राई कर रहा हूँ, 6.2 भी कवर ही हो जाएगी मतलब। और इसके अलावा एक जो कंटिन्यूटी का छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था बच्चों, वो एज पॉसिबल एज विद इन 1 वीक मैं उसका पूरा एक वीडियो बना के आपको मतलब दे दूंगा। और राइट में मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो क्या है? एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6। एक्सरसाइज कौन सी होगी? 6.3 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से वो बच्चों ये बात है एक्सरसाइज 6.3, उसमें आपको एक ही बेसिक लेके चलना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना उसमें जो मेनली जो बात आती है वो ये चीज आती है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके आप लोग कैसे मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि एक कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, रफली एक कर्व है और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू कर्व, राइट। अब बच्चों यहाँ पे एक रैंडम सर बात करेंगे, कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा है y = x³। ये कर्व का इक्वेशन है। अगर जिस किसी को स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप वर्ड आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यही चीज है ये एक्सरसाइज में कि आपको क्या करना है कि जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको किससे कनेक्ट करना है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव से कनेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर ये वाला कर्व है, मैंने मान लिया कि इसका मतलब कर्व का इक्वेशन ये रहता है y = x³। अब मेरे को स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट चाहिए, तो नथिंग टू डू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 3x²। तो दिस इज कॉल्ड अ स्लोप of a tangent to curve at any point। ठीक है बच्चों, एक चीज दिमाग में ले लो कि one has to obtain the slope of a tangent to curve, मतलब कर्व को जो भी टेंजेंट आप लोग ड्रॉ कर रहे हो उसका स्लोप चाहिए, तो जो कर्व का इक्वेशन है उसको क्या कर देना है? डिफरेंशिएट। तो dy/dx इक्वल्स टू जो भी डेटा मिलते हैं दैट इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कि इफ वन हैज टू ऑब्टेन द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट, तो जो भी कर्व का इक्वेशन आपके पास है उसको क्या करो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। तो हमको जो डिस्कशन करनी है वही है कि टेंजेंट। अब बच्चों ये टेंजेंट है, तो ये जो सर ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा क्या रहता है? टेंजेंट को परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या रहता है? हमेशा टेंजेंट टू परपेंडिकुलर। तो मेरे कहने का मतलब कि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर। मान लो कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, तो मैंने आपको ये भी एक चीज दिखाई है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मान लो टेंजेंट का स्लोप मैं m1 बोलूंगा, तो वो क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल? 3x²। तो नॉर्मल का स्लोप मैं उसको बोलूंगा m2। ठीक है, तब दो टेंजेंट बोलो या तो टेंजेंट और नॉर्मल बोलो, दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आपने ये चीज पढ़ी है कि कंडीशन क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल्स टू -1। तो अगर m2 नॉर्मल का स्लोप है तो m2 इक्वल्स टू क्या होगा? -1/m1। और मेरे पास m1 क्या है? मैंने यहाँ पे निकाला है 3x²। तो ये आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो मैं ये प्रोसीजर हमेशा नहीं करूंगा। मैंने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइम पे आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि अगर एक लाइन से उसको परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए, मान लो m1 जो लाइन है उसका स्लोप 2 है, उसको परपेंडिकुलर का स्लोप, तो सर ने ये वर्ड यूज करवाया था रेसिप्रोकल विद साइन चेंज।
2 का रेसिप्रोकल 1/2 साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। अगर एक केस ये दिखाया सर, मैंने 11 में बोला था कि मान लो एक लाइन का स्लोप -1/3 है, तो उसका परपेंडिकुलर का स्लोप तो रेसिप्रोकल 1/3 का 3 और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है बच्चों कि अगर एक लाइन से उसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो मैंने क्या बेसिक दिया था, रेसिप्रोकल विद साइन चेंज। मतलब जो भी नंबर है टेंजेंट का, या तो जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल ले लो और साइन चेंज कर दो, दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं जो एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने जा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज 6.3 उसमें मैंने हम लोग जो पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन किससे रहेगा बच्चों, आई मीन डेरिवेटिव से। दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंट वे वो लोग डेरिवेटिव को यूज करते हैं, राइट वे हम लोग जो 6.3 है उसमें पूरी डिस्कशन किसके रिगार्डिंग हो जाएगी, आई मीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब बच्चों मैंने एक रफली कर्व ड्रॉ किया है और रफली कर्व का इक्वेशन लिखा था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मैंने रफली ये कर्व का इक्वेशन लिखा था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब बच्चों स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये जो दिख रहा है वो आपका टेंजेंट है, इसका स्लोप चाहिए तो यार मतलब दिमाग में रखो, अगर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व चाहिए तो कर्व का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व चाहिए तो आपको क्या करना है, मतलब कर्व का इक्वेशन है दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। ये मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, निकाले। नॉर्मल क्या होता है, हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो जो अब मैं ऐसा बोलूंगा m1 m2 वाली लैंग्वेज नहीं, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल विद साइन चेंज। टेंजेंट का स्लोप क्या था 3x², उसका रेसिप्रोकल 1/3x², साइन चेंज प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। मेरे कहने का मतलब अब ये सारी बात हो जाती है, बट मान लो कि किसी बंदे ने ये पॉइंट को एक रफली बोल दिया है x0 y0, किसी बंदे ने इसको रफली बोल दिया है x0 y0, तो ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मैंने जो निकाला है dy/dx क्या है 3x²। तो ये मैं अगर ऐसा लिखता हूँ x0, y0, अब x इक्वल्स टू x0 डाल दो, अगर y वाली टर्म नहीं है तो उसको भूल जाओ। तो दिस वन इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट x0, y0। तो ये जो बात हुई वो dy/dx 3x², स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। और मान लो किसी ने स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया है तो dy/dx एट x0, y0, तो x इक्वल्स टू x0, y इक्वल्स टू y0, लेकिन यहाँ पे y0 वाली कोई टर्म नहीं है। सेम थिंग अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल में भी क्या करो, स्पेसिफिक में यहाँ पे dy/dx भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ m2 एट x0, y0। ये किसका स्लोप है नॉर्मल का, तो x इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो x0, अगर y0 y वाली टर्म होती तो y इक्वल्स टू क्या लगा देते y0। तो अराउंड ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें इसी चीज के आसपास आपको घूमते रहना है। टेंजेंट का स्लोप निकालो, नॉर्मल का स्लोप निकालो, आगे चल के इसी की हेल्प लेके हम लोग कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह निकालेंगे, थोड़ी ऑर्थोगोनलिटी को लेके कोई डिस्कशन है तो वो सारी चीज़ बस इसके अराउंड हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट यू जस्ट सी दिस वन और मैं एक्सरसाइज 6.3 शुरू करूंगा। एक बार ये वीडियो में ये भी बोल देता हूँ, हो सकता है उतना जल्दी मैं कंटिन्यूटी वाला टॉपिक का एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, एज पॉसिबल एज, बट राइट नाउ हम लोग 6th लेसन और उसमें एक्सरसाइज 6.3 शुरू करिए आपके लिए। मैंने
देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने वाले हैं। 6.1 सिलेबस से कैंसिल है, 6.2 में इन बिटवीन मतलब साथ में ही मिलेगा, बट मैंने ऐसे एक्सरसाइज से शुरुआत करवाई है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। देखो, आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम बच्चों ऐसा हो रहा है, मतलब कि आपको थोड़ा जब भी ये वीडियो देखते हो तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, क्योंकि बहुत बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन लिखना बच्चों बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। देखो, मैंने अभी थियरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की है। वन हैज टू ऑब्टेन द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट कर्व, मतलब टेंजेंट कौन सा है बच्चों, टेंजेंट कौन सा है, मतलब टेंजेंट टू कर्व, कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x, और कौन से पॉइंट के ऊपर जाए x इक्वल्स टू 4। मतलब मैं एक रफली फिगर ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो ये मेरा कर्व है और ये जो निकालने जा रहा हूँ मेरा टेंजेंट है, राइट। अब मेरे को इसका क्या चाहिए, स्लोप, व्हाट आई वांट, स्लोप। अब जो स्लोप चाहिए वो स्पेसिफिक पॉइंट का मेरे पास x कोऑर्डिनेट ही है। अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x इक्वल्स टू 4 इसमें लगा दो, तो वन कैन गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, बट नो नीड मेरे कहने का मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत जब पड़ेगी तब मैं x इक्वल्स टू 4 डाल के y भी निकाल लूँगा बच्चों, पर राइट नाउ जो ज़रूरत नहीं है तो हम लोग ट्राई नहीं करेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ने के लिए ये वर्ड आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। 4 को डाउन करो, 4x क्यूब और 4x का 4, डिफरेंशिएशन क्या है, x रेज़ टू 4 का 4x क्यूब। नाउ यू सी, तो dy बाई dx, 4 3 are 12x cube minus 4. This one is called a slope of a tangent at any point. लेकिन यहाँ पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके बात की है, कहाँ पे x इक्वल्स टू 4, तो इसमें x की वैल्यू 4 लगानी है आपको, तो x की वैल्यू 4 लगाओ प्लीज। 4 रेज़ टू 2 पावर, चलो 4 रेज़ टू 2 पावर कितना होगा, 16, तो 12 इंटू 16 माइनस 4, नंबर कौन सा आ रहा है, 7 6 4। तो ये जो होगा वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट तो दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 4। बच्चों देख लो, ये बस अच्छे फैंस पे देखो, सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे। आप लोग अपने हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना बच्चों। जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो समथिंग लाइक दिस है, तो ऑलमोस्ट पैरेलल। फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व। कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, where x is not equals to 2 and x equals to 10। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से अगर थोड़ी बहुत भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं बच्चों, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि कोई खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। इसके लिए डिवीजन रूल अप्लाई होगा, शायद दिमाग से निकल गया है तो सर थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर
Now numerator constant, derivative of denominator upon denominator to the whole square. अब dy by dx, x minus 2, minus 1 is 0, x with respect to x is 1, x with respect to x is 1, minus 2 is 0, upon denominator to the whole square. अब ब्रैकेट खोल दो बच्चों, तो x minus 2 minus x plus 1 divided by x minus 2 to the whole square. तो मेरा जो dy by dx निकल के आएगा वो minus 1 upon x minus 2 to the whole square. But this is called a slope of a tangent. At any point, right? Specific कौन सा point के ऊपर चाहिए मेरे को dy by dx at x equals to 10. तब x की वैल्यू 10 लगाओ, 10 minus 2 that is 8 square 64. तो ये आपका निकल के आएगा वो आंसर, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. तो एनी पॉइंट को हटा के मैंने 10 के ऊपर ले लिया. अभी इसमें भी x 10 डालने से y मिल सकता है, पर राइट हैंड साइड के ऊपर कोई y टर्म है ही नहीं बच्चों, तो हम लोग इसके लिए y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं. देख लो, देखो बच्चों, नेक्स्ट जो मूव करेंगे वो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व y equals to x square minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. मतलब कहाँ पे निकालना है? at x equals to 2. यहाँ पे वर्डिंग की कुछ लैंग्वेज दे दी है, at x equals to 2. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. y with respect to x is dy by dx, x square का 2x, x with respect to x is 1, 1 is 0. वापिस से सर लिखेंगे दिस इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. अब मेरे को स्पेसिफिक कहाँ पे चाहिए बच्चों? एट x इक्वल्स टू 2. तो x की वैल्यू 2 लगा दो, 2 2 जा 4 minus 1, क्या हो जाएगा? 3. दिस इज वन कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 और आंसर मिलेगा 3. देख लो बच्चों, अच्छा एक बार क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं. मतलब अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक्स क्यूब है, नथिंग रॉन्ग इन दिस वन. यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है. तो एक्स क्यूब होगा तो ये निकल के आएगा 3x स्क्वायर. ठीक है, अब x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, राइट, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर और x इक्वल्स टू 2, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 1 इज 11. कुछ रॉन्ग नहीं था, एक्स स्क्वायर से सर ने किया था. यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये दिखा दो. अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व. फोर्थ वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3. हुज x कोऑर्डिनेट इज, सिंपल सा है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx. हियर इज 3x स्क्वायर माइनस 3. इसको मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट.
स्पेसिफिक चाहिए तो एट x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 लगा दो, तो 3 स्क्वायर 9 3 27 माइनस 3 24, तो आपका जो आंसर होगा वो 24। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5। तो 5th वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू कर्व। देखो फर्स्ट टाइम नॉर्मल की बात आ रही है। x इक्वल्स टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू साइन क्यूब थीटा, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब नॉर्मल वाली बात है, पर जाना तो टेंजेंट से ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन भी है उसमें दो चीज़ है बच्चों, अगर दिमाग से बात निकल गई है, दिस इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी है, तो थोड़ा वो भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। इससे पहले x इक्वल्स टू a मैं लिखूंगा cos थीटा टू द होल क्यूब, y इक्वल्स टू a मैं लिखूंगा sin थीटा टू द होल क्यूब। नाउ दिस वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट, cos थीटा को क्या मान लो? x, राइट, या तो थीटा मानो, cos थीटा को क्या मानो? थीटा, तो थीटा क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 थीटा स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा दैट यू हैव सपोज, क्योंकि cos थीटा को थीटा माना है, तो थीटा क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3 थीटा स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा दैट यू हैव सपोज। आपने थीटा किसको माना था? cos थीटा को। तो बच्चों dx बाई डी थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा माइनस 3a, ये होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये dx बाई डी थीटा मिला। समथिंग लाइक दैट वे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा। अब साइन थीटा को क्या मानना पड़ेगा? थीटा, साइन थीटा को थीटा मान लो, तो ये हो जाएगा 3 थीटा स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा दैट यू हैव सपोज। अब dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, तो ये आपका हो जाता है dy बाई डी थीटा। मैंने आप लोगों को पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिया है, dy बाई dx, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, दिस इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज माइनस 3a cos स्क्वायर इंटू साइन, 3a कैंसल, वन ऑफ द साइन कैंसल, वन ऑफ द cos कैंसल, तो dy बाई dx आपका आएगा माइनस tan थीटा। देखो बच्चों, ये जो है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दिस इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब मैं इसमें डालूंगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ tan पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1। इसको मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है? स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। देखो बच्चों यहाँ पे आ जाओ, तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज, टेंजेंट का स्लोप क्या है? -1। मैंने आज ही बताया आपको यही वीडियो में कि रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन -1, और 1 अपॉन -1 की साइन चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगा? 1। एक बार फिर से देखो, मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या है? -1, नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो -1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1, साइन चेंज मतलब माइनस की साइन देनी है, तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा? प्लस। देखो रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, -1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1 और साइन चेंज, तो आगे माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दैट विल गिव द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज 1।
Question number 6. Find the slope of a normal to the curve. Find the slope of a normal to the curve. X equals to 1 minus a sin theta. Y equals to b into cos square theta. At theta equals to pi upon. देखो बच्चों, same thing. X is the function of parameter theta. Y is the function of parameter theta. अगर एक स्टेप और ऊपर जाके लिखना है तो 1 minus a sin theta. Y equals to b into cos theta to the whole square. Now differentiate with respect to theta. तो dx by d theta 1 is 0 और sin का डिफरेंशिएशन होगा cos theta. तो here is dx by d theta minus a cos theta. Same thing, differentiate with respect to theta. तो dy by d theta 2 को डाउन करो, cos थीटा को क्या मानो थीटा, तो थीटा स्क्वायर का 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा दैट वी हैव सपोज, इसको थीटा माना था cos थीटा को, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2b cos थीटा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो dy बाई डी थीटा माइनस 2b sin थीटा इंटू cos थीटा. नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा, हियर इज dx बाई डी थीटा. नाउ सी dy बाई डी थीटा माइनस 2b sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस ऑफ a इंटू cos थीटा, cos कैंसल माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो निकल के आ रहा है वो dy बाई dx माइनस डिवाइडेड बाई माइनस 2b बाई a sin थीटा. दिस इज कॉल्ड a slope of a tangent at any point. ठीक है, स्पेसिफिक कौन से पॉइंट के लिए चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो 2b बाई a साइन ऑफ पाई बाई 2, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बच्चों, तो dy बाई डी एक्स dy देखो नहीं यार, देखो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, मैंने थीटा की वैल्यू क्या लगा दी पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1. दिस इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2. लेकिन मेरे को क्या चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल, तो 2b बाई a उसका उल्टा हो जाएगा a अपॉन 2b, और प्लस है तो साइन चेंज क्या हो जाएगा माइनस. आपको वो 11 की जो बच्चे नहीं पढ़े और इनको ये बेसिक पता है कि m1 मैंने वो भी दिखाया, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1, तो m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1 गिव्स m2 इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 2b. ये कंडीशन है फॉर द परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ टू लाइन, तो उससे भी आपका काम तो बन सकता है, देख लो. थोड़ा फर्क पड़ी जो आवाज ना. देखो 7 क्वेश्चन, अभी तक जो 6 तक जो क्वेश्चन किए हैं ना बच्चों, उसमें हमारा जो टारगेट था, जैसे कि मैं आपको थोड़ा फिगर से एक्सप्लेन कर दूं, तो मेरा जो टारगेट था जैसे समथिंग लाइक दैट वे, तो ये जो टेंजेंट है तो हम लोग क्या या तो टेंजेंट का स्लोप निकालते थे या तो नॉर्मल का स्लोप निकालते थे. अब जो बात आएगी ना बच्चों, तो यहाँ पे हो सकता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने होंगे कुछ, मतलब द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ड्रॉन, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल ड्रॉन, मतलब ड्रॉन. तो मेरे कहने का मतलब अब जो हम लोग टारगेट करेंगे वो क्या रहेगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट एट विच द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व,
पॉइंट एट विच द नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो प्लीज ठीक से मेरे को सुनना और मैं फिगर के साथ एक्सप्लेन करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। फाइंड अ पॉइंट एट विच टेंजेंट टू कर्व y equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. Find the point at which tangent to curve y equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis. मतलब क्वेश्चन क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है कि जिनसे आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट टू कर्व ड्रॉ करेंगे, वो पैरेलल टू का होना चाहिए एक्स एक्सिस। अब बच्चों मैं एक फिगर से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की तो पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक एक पॉइंट को परफेक्ट रख के ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा कोई कर्व ऐसा जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो कर्व है ये वाला कर्व है, ये जो कर्व है वो ये वाला कर्व है। अब मेरे को क्या करना है कि ऐसे पॉइंट निकालना है, मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, तो ये एक टेंजेंट होगा मेरा, तो दिस वन इज माय टारगेट कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपके एक्स एक्सिस है, तो आपका जो टारगेट रहेगा ना समथिंग लाइक दिस x0, y0। फिर से एक बार क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि मान लो मैंने रफली ये कर्व ड्रॉ किया है बच्चों, मैंने रफली ये कर्व ड्रॉ किया है, राइट। अब ये कर्व के ऊपर एक ऐसे पॉइंट निकालना है, या तो ऐसे पॉइंट्स निकालने, दो भी हो सकते हैं बच्चों, हो सकता है कि वो लोग इसी को भी टारगेट कर सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ से ये भी एक पॉसिबिलिटी है और एक x0 y0 है, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो है वो एक और भी पॉइंट, मतलब नॉट गारंटेड कि एक ही पॉइंट मिलेगा, यू कैन फाइंड आउट मोर देन वन पॉइंट ऑल्सो, यू कैन फाइंड आउट मोर देन वन पॉइंट ऑल्सो। तो वो कर्व कौन सा है, मैं एक एक पॉइंट रख के बच्चों वो ड्रॉ करूँगा तो पूरा लेक्चर इसी में ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक रफली ड्रॉ किया है और मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन हैज़ टू ऑब्टेन सच अ पॉइंट ऑन कर्व। पॉइंट हो सकते हैं या तो पॉइंट्स हो सकते हैं ऑन अ कर्व एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो आपके दिख रहे हैं बच्चों वो आपके एक्स एक्सिस है, ये जो है वो आपकी क्या दिख रही है बच्चों, एक्स एक्सिस है। अब कोशिश क्या होगी बच्चों, देखो इसमें क्या है, सारे बेसिक चाहिए। मैं ऐसा बोलूँगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एक चीज़ तो बच्चों क्लियर है कि कहीं ना कहीं डेरिवेटिव के बिना तो काम आपका बनेगा नहीं। तो सबसे पहले सर लिख देते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ प्लीज, तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन रहेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर का 2x और आगे 3 है तो 6x माइनस 9x का माइनस 9 और 7 का 0, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने रैंडम पॉइंट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड है कि जो ये जो टेंजेंट है, एक बोलो दो बोलो चाहे kiतने भी हो, ये वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। देखो अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ कि बट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बच्चों एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बच्चों। एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से पहले टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो मैं निकालने के लिए पूरी प्लानिंग क्या कर रहा हूँ, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो अब मैं ये लिखूंगा बट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस is horizontal line, x axis is horizontal line। ये भी आपको पता है बच्चों कि x axis जो रहती है वो horizontal line होती है। तो मैंने 11th में पढ़ा है बच्चों, slope of a horizontal line is 0, slope of a horizontal line is 0,
स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। तो अब बात कहाँ पे आके रुकेगी बच्चों, मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ कि ये जो कर्व था आपका, ये जो आपका कर्व था बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो, ये टेंजेंट है, वन इज टू ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व तो, लेकिन पैरेलल टू क्या होने चाहिए, एक्स एक्सिस। मैंने सबसे पहले क्या कोशिश की, जो कर्व का इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे वर्डिंग ये आया कि दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट बट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत सारे तरीके से स्लोप की बात की थी। देखो m इक्वल्स टू स्लोप, m इक्वल्स टू क्या लिखेंगे स्लोप, वो अगर 11 स्टैंडर्ड की बात में कंपेयर करके दिखाओ तो मैंने इतना तो पढ़ा है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो स्लोप फाइंड करना है, तो मैंने ये पढ़ा है कि y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है लाइक a x1 y1 एंड b x2 y2, तो ये 2 पॉइंट है और उससे स्लोप निकालना है तो आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा। दूसरा मैंने आपको m इक्वल्स टू दिखाया था tan थीटा, वो कैसे है, तो मैंने ऐसा बताया था कि ये जो लाइन थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तीसरा जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर लाइन, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, m इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ स्लोप m इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, वो कौन से केस में, कि अगर लाइन लीनियर फॉर्म में। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि m इक्वल्स टू क्या होगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इन केस लाइन पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट। दूसरा वही स्लोप m मैंने 11 में पढ़ा इक्वल्स टू tan थीटा, वो कब पॉसिबल है, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज थीटा। तीसरा अगर लाइन लीनियर फॉर्म में, अगर लाइन लीनियर फॉर्म में है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसका स्लोप विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y। आज हम लोग 12 स्टैंडर्ड में एक नई चीज पढ़ेंगे कि वही स्लोप किसके बराबर होगा, dy बाई dx। आप लोग को स्लोप की बात की ना सर ने, तो शुरू में सर बोल गए थे कि आई मीन डेरिवेटिव ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व, तो वही स्लोप किसके बराबर होगा, dy बाई dx। तो अब मेरे पास जो बात निकल के आ रही है वो कि m इक्वल्स टू, मेरी बात सुनो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, दिस इज सेम एज tan थीटा, दिस इज सेम एज माइनस a बाई b। ये तो मैंने 11 में आपको लिखवाया है, लेकिन उसके कनेक्शन में अब आ जाता है dy बाई dx, राइट। तो मैं क्यों ये सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, तो अब मैं पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, ये चीज वापस हम लोग पकड़ेंगे। x एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरी बात सुनो, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, राइट। तो वही चीज वापस मैं यहाँ पे पकड़ के लेके आ रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अब dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो ये जो आया वो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ x एक्सिस, मैं उसको m1 बोल देता हूँ, स्लोप ऑफ x एक्सिस। ये जो आपके पास आया है वो क्या आया है, m1 dy बाई dx इक्वल्स टू 0 स्लोप ऑफ x एक्सिस। क्यों ये करना पड़ा, कि मैंने बोला ना कि x एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, तो अब मैंने स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, तो स्लोप इक्वल्स टू dy बाई dx, मैंने उसको m1 मान लिया, उसको इक्वल्स टू 0। अब ये x एक्सिस का स्लोप, अब मैं m2 करके मैं लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। देखो एक बार जरा, ये dy बाई dx m2 इक्वल्स टू dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो ये जो है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व, ठीक है। बट बच्चों एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो एक बार फिर से, कि ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है और ये टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि उसने कंडीशन दी है कि टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, मींस टेंजेंट और x एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है।
तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा कि बट टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब 11 में ये भी पढ़ाया गया है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, दो लाइन मतलब एक एक्स एक्सिस दूसरा टेंजेंट टू कर्व, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाता है, सेम। मीन्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट चीज। देखो ये मैं कोशिश किसके लिए कर रहा हूँ बच्चों कि x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए। तब यहाँ से मेरा यू टर्न मिलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए कि m1 इक्वल्स टू m2। वो कैसे मिला कि x या टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट टू कर्व और x एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है मीन्स दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। स्लोप्स आर इक्वल। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे आता हूँ बच्चों, मेरे पास मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ m1 इक्वल्स टू m2। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास m1 क्या है तो 0। m1 क्या है, m1 मेरे पास क्या है 0। m1 मेरे पास क्या है 0 और m2 क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x। m2 क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। 3 कॉमन निकाल लो और 3 कॉमन निकाल के 0 से डिवाइड कर दो। Now you can factorize this one. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x minus 3 x plus 1 तो x equals to 3 and x equals to minus 1। तो देखो यहाँ पे दो पॉइंट मिले, एक ये मिला और दूसरा ये, और दोनों का क्या मिला, अभी x कोऑर्डिनेट ही मिला। ये x0 अगर आप लोग बोले तो 3 और x दूसरे में x1 बोले तो -1। ये आपको रफली मैंने दिखाया था इसके लिए। अगर x equals to 3 है तो y कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर x इक्वल्स टू 3 है तो y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कर्व का जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 3 लगाओ, कर्व का जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 3 लगाओ। तो मैं अब जो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसमें x इक्वल्स टू 3, 3 3 9 3 27, हियर इज 3 स्क्वायर 9 into 3 plus 7, 27 कैंसल, माइनस 27 माइनस 7 तो माइनस 20। तो एक जो पॉइंट होगा 3, -20 एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब दूसरा भी जो पॉइंट आ रहा है वो है x इक्वल्स टू -1। तो जो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, अब उसमें x इक्वल्स टू -1 लगा दो। तो -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज 1, लेकिन आगे -3 प्लस 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 क्या होगा 16 माइनस 4, राइट 12। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो -1 क्या होगा 12। तो 3 -20 एंड -1 12 आर द पॉइंट एट व्हिच टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप देखो, मैंने m1 इक्वल्स टू m2 करके यहाँ पे दोनों के स्लोप कंपेयर किया। ये x एक्सिस का स्लोप है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये टेंजेंट का स्लोप है। उससे x की दो वैल्यू मिली, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, समझ रहे हो, उसका x कोऑर्डिनेट मिला। जो कर्व का इक्वेशन था उसमें x कोऑर्डिनेट डाला तो 3 के रिगार्डिंग y कोऑर्डिनेट, -1 के रिगार्डिंग y कोऑर्डिनेट। दिस वन इज योर आंसर। देख लो।
देखो बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, find a point on the curve y equals to x minus 2 to the whole square at which tangent is parallel to chord joining the point 2, 0 and 4, देखो ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से इसकी कंपैरिजन है। एक रफली सर आइडिया दे रहे, सपोज दिस वन इज 2, 0 एंड दिस वन इज 4, 4। ये आपका हो जाता है कॉर्ड। आपको करना क्या है कि 1 is to find अब क्वेश्चन क्या है, 1 is to find a point on this curve at which, मान लो ऐसा एक पॉइंट ये, at which tangent drawn to this curve is parallel to the chord passes through 2, 0 and 4, 4। मान लो ये a, देखो प्रीवियस में क्या इंफॉर्मेशन थी, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड, दिस कॉर्ड AB passes through 2, 0 and 4, 4। तो बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड AB निकालूंगा, ठीक है, उसको मैं M1 बोल रहा हूँ। अब आपको पता है, मैंने 11 में पढ़ा है, दिस वन इज योर x1 y1, दिस वन इज योर x2 y2, y1 माइनस y2। फॉर्मूला लिख के अगर आगे बढ़ते हैं, अपॉन x1 माइनस x2, तो m1 0 माइनस 4, 2 माइनस 4, माइनस 4 अपॉन माइनस 2, दैट विल गिव यू 2। तो ये जो आया है वो m1 इक्वल्स टू 2, स्लोप ऑफ chord AB means passes through 2, 0 and 4, 4, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, फिर से एक बार अगर मैं अंडरलाइन करूँ तो मेरे को निकालना है x0 y0। दो भी मिल सकते हैं, फिलहाल मैंने प्रीवियस में दिखाया था, यहाँ पे मैं एक से जा रहा हूँ, देखेंगे जो सिचुएशन आएगी वो। अब मेरे पास जो y इक्वल्स टू x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँगा, x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। देखो यहाँ पे बात चलेगी, आप लोग ये स्क्वायर खोल के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, या तो डेरिवेटिव ऑफ, चलो स्क्वायर खोल के ही हम लोग कर देते हैं, फिर हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx, x स्क्वायर इज 2x माइनस 4x इज माइनस 4। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे ये जो इसको लिखूंगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब जो टेंजेंट का स्लोप है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये वाला m2। तो इसका जो स्लोप निकला उसको m1 और इसके स्लोप को m2। तो मैं बोलूँगा m2 इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू 2x माइनस 4। मैं एक वर्डिंग लिख सकता हूँ कि बट टेंजेंट to curve is parallel to the chord AB. Tangent to curve is parallel to chord AB. Means M1 equals to M2 because टेंजेंट वाली जो लाइन है वो ले लो और कॉर्ड ले लो, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स दैट स्लोप्स आर इक्वल। अब m1 इक्वल्स टू जो स्लोप था 2, m1 इक्वल्स टू 2 जो स्लोप था वो कॉर्ड का था, और m2 इक्वल्स टू जो स्लोप है वो टेंजेंट का है। तो 2 इज कंपेयर विद 2x माइनस 4। 4 को साइड चेंज करो, 2x इक्वल्स टू 3 गिव्स x इक्वल्स 2x इक्वल्स टू 6 गिव्स x इक्वल्स टू 3। तो दिस इज नथिंग बट द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। अगर y चाहिए तो हमेशा ये दिमाग में रखो, कर्व के इक्वेशन में x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू डालनी है, तो x की वैल्यू 3 डालो, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर इज 1। तो आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वो क्या होगा, 3, 1। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या रहेगा, 3, 1। तो 3, 1 इज सच अ पॉइंट एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड पासेस थ्रू 2, 0 एंड 4, 4। देख लो बच्चों।